बॉक्स को हथौड़ी से तोड़ने की कोशिश करते हुए देखा था। वो बूढ़ी औरत एमिली के हाथ में वो बॉक्स देख लेती है जो खिड़की के पास लेटी होती है और वो चिल्लाकर उसे नो कहती है। एमिली को कुछ भी समझ में नहीं आता। अब एमिली बॉक्स लेकर अपने घर आ जाती है। वो बॉक्स को खोलने की बहुत कोशिश करती है लेकिन बॉक्स नहीं खुलता। उसके डैड भी बॉक्स को देखते और कहते हैं कि जिसने भी ये बॉक्स बनाया है शायद वो चाहता ही नहीं था कि ये बॉक्स खुल जाए और एमिली इस बॉक्स को किसी भी कीमत पर खोलना चाहती है। रात को वो एक बार फिर से बॉक्स को खोलने की कोशिश करती है और इस बार बॉक्स खुल जाता है। इस बॉक्स के अंदर बहुत अजीब अजीब चीजें होती है। इसमें एक दांत, एक वुडन हॉर्स, एक अंगूठी और एक कीड़ा होता है। एमिली को कुछ भी समझ में नहीं आता। बॉक्स के अंदर से जो अंगूठी निकली होती है वो उस अंगूठी को पहनकर बॉक्स को अपने गले से लगाकर सो जाती है और सुबह वो अपनी बड़ी बहन की चीख की आवाज से उठती है और तभी उसकी बड़ी बहन दिखाती है कि उसके बेड पर एक कीड़ा है जिसे वो ज्यादा सीरियसली नहीं लेती। और अब यहाँ पर एमिली खोई खोई रहना शुरू हो जाती है। हमेशा वो अंगूठी को ही देखती रहती थी, साथ ही बॉक्स के बारे में सोचा करती थी और जब उसकी बड़ी बहन उससे बात करने की कोशिश करती है तो वो उसे इस बारे में कुछ भी नहीं बताती। अब रात को जब बारिश हो रही होती है तो बॉक्स अपने आप ही खुल जाता है। उसके अंदर से आवाज आती है एमिली। एमिली इस बॉक्स के पास जाती है और हमें दिखाया जाता है कि बॉक्स के मिरर में एमिली की आंखें पूरी तरह से बदल चुकी है। एमिली के पिता भी देख लेते हैं और डर जाते हैं और वो जब एमिली के पास जाते हैं तो देखते हैं कि उसकी आंखें पूरी तरह से नॉर्मल है। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता। तो इसके बाद जब इस सब के सब डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे होते हैं तो एमिली अपना पैर हिला रही होती है। उसके डैड उसे ऐसा करने के लिए मना करते हैं। उसके हाथ में जो फोक होता है उससे वो अपने डैड के हाथ को जख्मी कर देती है। अगले दिन एमिली की बड़ी बहन और उसके डैड देखते हैं कि एमिली के कमरे के अंदर से कीड़े बाहर निकल रहे हैं और जब वो दरवाजा खोलते हैं तो अंदर पूरी तरह से अंधेरा होता है और बहुत सारे कीड़े बाहर निकल रहे होते हैं। एमिली के डैड लाइट जलाते हैं और देखते हैं कि बेड के ऊपर एमिली उसी बॉक्स को लेकर बैठी हुई है। वो चारों तरफ से कीड़ों से घिरी हुई है लेकिन उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो एमिली को उठाकर कमरे से बाहर ले जाते हैं। दरअसल एमिली को ये भी याद नहीं होता कि रात को उसने अपने पिता के हाथ को फोक से जख्मी कर दिया था। उसके पिता समझ जाते हैं कि एमिली के साथ कुछ न कुछ गलत हो रहा है, इसीलिए वो अपनी पत्नी के पास जाते हैं और सब कुछ उसे बताते हैं। लेकिन उनकी पत्नी कहती है कि हम दोनों के अलग होने से बच्चों के दिमाग पर ऐसा असर पड़ता है, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। क्लाइड को लगता है कि शायद उनकी पत्नी ठीक कह रही है। क्लाइड को अपनी बेटी के शो पर जाना था लेकिन वो जा नहीं पाते, जिस वजह से उनकी बड़ी बेटी नाराज हो जाती है और वो अपने डैड को फोन करती है। इसके बाद फोन वो अपनी छोटी बहन एमिली को दे देती है। एमिली भी अपने डैड से रूडली कहती है कि मेरे बॉक्स को कभी हाथ मत लगाना और अब क्लाइड को शक होना शुरू हो जाता है कि उस बॉक्स के अंदर कोई ना कोई गड़बड़ है। इसीलिए रात को वो उस बॉक्स को खोल कर देखते हैं जिसमें उन्हें वही सारी चीजें दिखती हैं जो एमिली को दिखी थी। वही एमिली को दिखाया जाता है जिसे वॉमिट आ रही होती है और जब वो टॉर्च जलाकर अपने मुंह के अंदर दिखती है तो उसे अपने मुंह के अंदर 2 उंगलियां दिखती है जिसे देखकर वो डर जाती है। वहीं क्लाइड को और उसकी पत्नी को एमिली के स्कूल में बुलाया जाता है और प्रिंसिपल इन्हें बताती है कि एमिली ने एक बच्चे को बहुत मारा क्योंकि उसने उसके बॉक्स को छूने की कोशिश की थी। अब वो बॉक्स प्रिंसिपल के पास होता है और रात को जब प्रिंसिपल उस बॉक्स को खोलने की कोशिश करती है तो उसकी आंखों से खून आना शुरू हो जाता है और वो ऊपर से गिर जाती है जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। क्लाइड ये बात अपनी बेटी एमिली को बताता है लेकिन उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपने डैड से कहती है कि मेरा बॉक्स वापस ले आना। उसके डैड पूछते हैं कि उस बॉक्स के अंदर ऐसा खास क्या है। एमिली बताती है कि उसके अंदर मेरी फ्रेंड रहती है। उसके डैड कहते हैं कि मैं उससे मिलना चाहता हूँ। एमिली कहती है कि वो किसी से नहीं मिलती क्योंकि उसे कोई देख नहीं सकता, वो इनविजिबल है। और अब उसके डैड को समझ में आ जाता है कि सारी प्रॉब्लम की जड़ वो बॉक्स है, इसीलिए वो उस बॉक्स को बाहर दूर कहीं फेंक देते हैं। और जब वो घर जाते हैं तो देखते हैं कि एमिली का पूरा चेहरा बदला हुआ है। वो कहती है कि मेरा बॉक्स कहाँ है। उसके पिता उसकी इस बात का कोई जवाब नहीं देते। एमिली उन्हें उल्टा सीधा कहना शुरू कर देती है और जब एमिली अपने डैड के पास जाती है तो कोई इनविजिबल शक्ति एमिली को थप्पड़ मारती है जो कि उसके डैड ने नहीं मारा होता। एमिली को लगता है कि उसके डैड ने उसे मारा है। साथ ही एमिली की बड़ी बहन भी पीछे से देख लेती है और उसे भी ये लगता है कि थप्पड़ उसी के डैड ने मारा है। इसके बाद एमिली घर से भाग जाती है और उसे लकड़ी का बॉक्स मिल जाता है। वो लकड़ी का बॉक्स उससे हिब्रू भाषा में कुछ करने के लिए कह रहा होता है और एमिली बार बार नो कह रही होती है। इसका मतलब ये कोई ऐसा काम है जो एमिली नहीं करना चाहती और तभी उसके मुंह के अंदर से बहुत सारे कीड़े निकलना शुरू हो जाते हैं और वो बेहोश हो जाती है। यहाँ पर एमिली के डैड आ जाते हैं और उसे उठा लेते हैं। एमिली की मॉम भी घर पहुंच जाती है और उन्हें उनकी बड़ी बेटी ने बताया होता है कि डैड ने एमिली को थप्पड़ मारा है। इसीलिए अगले दिन कोर्ट में जाते हैं जहां पर जज ये फैसला सुनाते हैं कि अब एमिली के डैड एमिली और उसकी बड़ी बहन से नहीं मिल सकते। क्लाइड को शक होता है कि बॉक्स की वजह से सब कुछ हो रहा है, इसीलिए बॉक्स को लेकर एक प्रोफेसर के पास जाते हैं जो इस तरह की चीजों की बहुत ज्यादा जानकारी रखते हैं। और जब वो बॉक्स को देखते हैं तो बताते हैं कि ये 1920 या 1930 का है। इसे एक ज्यूस गांव में बनाया गया था और इसमें हिब्रू भाषा में लिखा है कि इस बॉक्स का नाम द बुक बॉक्स है। ज्यूस लोगों का मानना था कि वो बुरी आत्माओं को यानी कि डेविल को कैद कर सकते हैं, इसीलिए वो इस तरह के बॉक्सेस के अंदर उन आत्माओं को कैद कर लिया करते थे। प्रोफेसर कहते हैं कि किसी भी कीमत पर इस बॉक्स को मत खोलना, लेकिन इन्हें नहीं पता होता कि
पहले ही एमिली इस बॉक्स को खोल चुकी है। अब क्लाइड इंटरनेट पर ज्यूस एक्सॉर्सिज्म के बारे में पढ़ना शुरू करता है, जिससे उसे एक पवित्र किताब के बारे में पता चलता है और वो उस किताब को लेकर एमिली के कमरे में जाता है। जब वो सो रही होती है वो उस किताब की पवित्र लाइनों को पढ़ना शुरू करता है। तभी एमिली उसकी तरफ देखती है और उसके हाथ से वो किताब दूर जाकर गिरती है। एमिली की आंखों से आंसू आ रहे होते हैं। इन्हें देखकर वो समझ जाता है कि उसकी बेटी बहुत तकलीफ में है। उसे एक धार्मिक सोसाइटी के बारे में पता चलता है जो ब्रुकलिन में होती है और वो उस बॉक्स को लेकर ब्रुकलिन में पहुंच जाता है। और जब सोसाइटी के सामने वो उस बॉक्स को निकालता है तो सब के सब डर जाते हैं। यहाँ पर एक शपीर होते हैं जो इन सब के हेड हैं, जो क्लाइड से पूछते हैं क्या कभी किसी ने इस बॉक्स को खोला है। क्लाइड बताता है कि सबसे पहले मेरी बेटी ने इस बॉक्स को खोला था। वो क्लाइड को बताते हैं कि इसके अंदर शैतानी आत्मा को कैद किया जाता है। इसे हमेशा किसी पवित्र इंसान की आत्मा और पवित्र शरीर की जरूरत होती है और इसने तुम्हारी बेटी एमिली को अपना शिकार बनाया है। इसकी 3 स्टेजेस होती हैं। सबसे पहले ये बुरी आत्मा यानी कि शैतानी आत्मा जिस भी इंसान के शरीर पर अपना कब्जा करती है उसे अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देती है। इसके बाद उस इंसान को उसके अपनों से दूर कर दिया जाता है और आखिरी स्टेज में पूरी तरह से शैतानी आत्मा उसके ऊपर हावी हो जाती है, जिसके बाद उस इंसान की मौत हो जाती है। ये सुनने के बाद क्लाइड की आंखों में आंसू आ जाते हैं। शपीर उसे बताते हैं कि अगर तुम अपनी बेटी को हमेशा के लिए उस बुरी आत्मा से आजाद करना चाहते हो तो तुम्हें उस आत्मा के असली नाम से उसे बुलाना होगा और उसे आदेश देना होगा कि वो वापस बॉक्स के अंदर चली जाए। क्लाइड इनसे मदद मांगता है लेकिन ये मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि कोई भी अगर उस आत्मा को बाहर निकालेगा तो हो सकता है कि वो आत्मा उसके अंदर चली जाए। अब यहाँ से क्लाइड निराश होकर बाहर जाने लगता है, लेकिन तभी वहां पर ज़ेडॉक जो इसी धार्मिक सोसाइटी का एक मेंबर है वो कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा। वहीं घर पर एमिली को दिखाया जाता है जो फ्रिज के अंदर से अजीब तरीके से खाना खा रही होती है। तभी वहां पर उसकी मॉम आ जाती है। वो उसे कहती है कि तुम्हें क्या कर रही हो। एमिली अजीब तरीके से चलना शुरू कर देती है और चिल्लाकर कहती है कि मैं एमिली नहीं हूँ। इसके बाद वो अपनी मॉम को मारने वाली होती है, लेकिन तभी उसके अंदर जो असली एमिली होती है वो बाहर आ जाती है और वो अपनी मॉम के गले लग जाती है। एमिली की मॉम अब पूरी तरह से डर चुकी है। उसका जो बॉयफ्रेंड होता है जिसके साथ वो रहती है वो उसे कहती है कि एमिली की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। वो कहता है कि कल हम उसे डॉक्टर के पास ले जाएंगे और अगले सुबह जब वो डॉक्टर के पास एमिली को ले जाने की तैयारी कर रहा होता है तो वो देखता है कि सामने एमिली खड़ी है। वो उसे घूर घूर कर देख रही होती है और तभी उसके सारे के सारे दांत टूटना शुरू हो जाते हैं। वो डर कर अपनी गाड़ी लेकर यहाँ से भाग जाता है और अब एमिली की मॉम और उसकी बड़ी सिस्टर भी बाहर आ जाती हैं। दोनों एमिली को हॉस्पिटल ले जाते हैं जहाँ पर उसका सीटी स्कैन करने पर पता चलता है कि उसके अंदर कुछ है और ये वही आत्मा होती है जो बॉक्स के अंदर से निकलकर एमिली के शरीर के अंदर पूरी तरह से एंटर कर चुकी है, लेकिन अभी भी उसने एमिली को पूरी तरह से अपने वश में नहीं किया होता। वहीं हमें क्लाइड को दिखाया जाता है जो ज़ेडॉक के साथ गाड़ी से हॉस्पिटल की तरफ बढ़ रहा होता है क्योंकि उसे पता है कि उसकी बेटी हॉस्पिटल में है और अब इन्हें पता करना है कि उस आत्मा का नाम क्या है। बॉक्स के ऊपर जो मिरर होता है, ज़ेडॉक जब उस मिरर को तोड़ता है तो पीछे एक नाम होता है जो होता है एबिसो और ये समझ जाते हैं कि उस आत्मा का नाम एबिसो है। ये दोनों के दोनों हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं जहां पर एमिली है। ये एमिली को लेकर हॉस्पिटल के एक दूसरे कमरे में जाते हैं जहां पर कोई नहीं आता और यहाँ पर ज़ेडॉक पवित्र मंत्रों का उच्चारण करना शुरू कर देता है। साथ ही ये सब के सब अपनी अपनी एक चीज बॉक्स के अंदर डालते हैं और अब एमिली के अंदर जो शैतानी आत्मा है वो अपने असली रूप में आ जाती है और इन सब को कहती है कि तुम सब के सब मारे जाओगे। इसके बाद वो यहाँ से भागकर मॉर्चरी में छुप जाती है। क्लाइड भी उसके पीछे जाता है। वो क्लाइड के ऊपर हमला कर देती है, लेकिन एक बार फिर से उसके अंदर से वो शैतानी आत्मा निकल जाती है और एमिली पूरी तरह से नॉर्मल हो जाती है। एमिली का पूरा परिवार उसके पास पहुंच जाता है। सब उसे देखकर खुश होते हैं क्योंकि सबको लगता है कि वो शैतानी आत्मा जा चुकी है, लेकिन यहाँ पर जो ज़ेडॉक होता है उसे पता है कि वो आत्मा अभी गई नहीं है बल्कि वो किसी और के शरीर के अंदर छुप चुकी है और अब वो जोर जोर से एबिसो एबिसो बोलना शुरू कर देता है जो उस आत्मा का नाम है और तभी क्लाइड को कुछ होने लगता है। वो अपने आप ही दूर चला जाता है और उसके मुंह के अंदर से एक हाथ निकलता है। दरअसल वही शैतानी आत्मा है जो उसके अंदर छुपी हुई है और अब वो उसके शरीर के अंदर से बाहर निकल जाती है और धीरे धीरे उसी वुडन बॉक्स के अंदर चली जाती है जहां पर उसे कई 100 साल पहले कैद किया गया था। क्लाइड ने अपनी बेटी की जान बचा ली, जिसके बाद क्लाइड और उसकी पत्नी एक बार फिर से एक हो जाते हैं और इनके परिवार में खुशियां वापस आ जाती है। वहीं ज़ेडॉक को दिखाया जाता है जो उस वुडन बॉक्स को अपने साथ कार से ले जा रहा होता है और तभी एक ट्रक उसकी कार को हिट कर देता है जिससे उसका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है और उस एक्सीडेंट में ज़ेडॉक की मृत्यु हो जाती है और उस वुडन बॉक्स को दिखाया जाता है जो सड़क पर पड़ा है, जिसके बारे में किसी को नहीं पता कि ये कितना खतरनाक है और उसके अंदर से हमें उस बुरी आत्मा शैतानी आत्मा की आवाज आती है, शायद एमिली की तरह किसी और को अपना शिकार बनाएगी। दरअसल ये एक सच्ची घटना पर आधारित है। ऐसा ही हादसा एक आदमी के साथ हुआ था जिसने वुडन बॉक्स खरीदा था। इसके बाद उसके साथ बहुत सारी अजीब सी चीजें होना शुरू हो गई और बाद में उसने उस वुडन बॉक्स को एक म्यूजियम में